क्या बैंक में पैसा सच में सेफ है? अगर आपको भी लगता है हाँ, तो ये वीडियो आज आपका दिमाग हिला देने वाला है। दोस्तों, आज भी इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग बैंक एफडी को चूज करते हैं। बैंक में पैसा है तो सेफ ही होगा, ये हम सबकी कॉमन सोच है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये आज का ये केस आपको दिखाएगा, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, 150 करोड़ की एफडी और जब विड्रॉ करने के लिए गए तो बैंक में जीरो बैलेंस। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ा हुआ एक 150 करोड़ का एफडी फ्रॉड सामने आया है। ये केस हरियाणा के पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कनेक्टेड है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स अपनी एफडी मैच्योर होने के बाद पैसा विड्रॉ करने के लिए गए, तब ये असली सच सामने आया। एफडी रिसिप्ट में 150 करोड़ दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल अकाउंट में बैलेंस जीरो था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बैंक के इंटरनल एम्प्लॉय ही इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है। उन्होंने क्या किया, फेक एफडी रिसिप्ट बनाई, फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट दिए और हर बार जब वेरिफिकेशन होता तो सबको फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा के कन्विंस कर लेते। सालों तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगता रहा कि उनका पैसा एफडी में सेफली पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड इतने टाइम तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तो इसके पीछे 3 बड़े रीजन होते हैं। पहला है ब्लाइंड ट्रस्ट। दोस्तों, गवर्नमेंट बॉडीज हो या इंडिविजुअल, रिलेशनशिप मैनेजर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है अगर रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। दूसरा रीजन है फेक डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, आज के टाइम में एफडी रिसिप्ट एंड बैंक स्टेटमेंट इतना स्मार्टली तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता से फॉर्ज्ड किए जाते हैं कि आपको फर्क ही नहीं समझ में आता कि असली क्या है और नकली क्या है। और इसी चीज का फायदा उठाया फ्रॉडस्टर ने। एंड थर्ड रीजन है लैक ऑफ ऑडिट एंड वेरिफिकेशन। रेगुलर रिकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट और थर्ड पार्टी ऑडिट का नहीं होना, और यही सबसे बड़ा लूप होल्स बन जाता है किसी भी फ्रॉड के लिए। ऐसे ही एक और केस में कोटक बैंक के ब्रांच मैनेजर ने 31 करोड़ का गवर्नमेंट फंड्स गैम्बलिंग में उड़ा दिए, फेक सिग्नेचर्स और केवाईसी मिसयूज करके। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये फ्रॉड कोई बाहर बैठा हुआ हैकर ने नहीं किया, बल्कि अंदर बैठे हुए एम्प्लॉयज ने किए। बैंकिंग में सबसे बड़ा रिस्क आउटसाइडर से नहीं बल्कि इनसाइडर से होता है, क्योंकि उसके पास होता है सिस्टम एक्सेस, प्रोसेस नॉलेज और लूप होल्स की पूरी जानकारी। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में 12 साल काम कर चुकी हूँ और मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि सिर्फ पेपर देख के आप ट्रस्ट मत करो। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है और आप अपना पैसा कैसे सेफ रख सकते हैं। तो हमेशा अपनी एफडी का अमाउंट नेट बैंकिंग से वेरीफाई करें, ब्रांच विजिट करके सिस्टम एंट्री चेक करें। अगर लार्ज अमाउंट है तो पीरियोडिक ऑडिट करवाएं और बैंक से रेगुलर बैलेंस कंफर्मेशन ले। और कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट्स कंपलसरी होना चाहिए। सोचिए, अगर एक गवर्नमेंट बॉडीज के साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक कितना वल्नरेबल है। इसलिए चाहे बैंक रेप्यूटेड हो या एम्प्लॉय नॉन हो, कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अगर आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं और ऐसे रियल बैंकिंग फ्रॉड समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें लेडी बैंकर कविता को, क्योंकि यहाँ मिलती है रियल बैंकिंग नॉलेज बिना फिल्टर के।